सिर्फ एक ट्वीट और एक फोटोग्राफ की वजह से प्रीति जिंटा विवादों के बीच में आ गई हैं। सबसे पहले उन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और फिर एक शिकायती ट्वीट किया कि आखिर क्यों हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति अपने हिंदू धर्म पर गर्व करे तो उसे अंधभक्त लोग कहना शुरू कर देते हैं, या फिर अगर कोई पीएम मोदी जी की तारीफ करता है तो उसका भी मजाक बनाया जाता है। अब इस खबर के बाद आरफा खानम शेरवानी का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई प्रीति जिंटा को कोई काम दे दो क्योंकि इनके पास काम नहीं है और इसीलिए ये इतने हिंदूवादी विचार सबके सामने रख रही हैं। इसके बाद खबर ये सामने आ गई कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से प्रीति जिंटा का जो 18 करोड़ रुपए का लोन था वो भाजपा से कहकर माफ करवाया गया है। हालांकि प्रीति जिंटा ने इन दावों को सिरे से नकार दिया और पूरी तरह झूठा बताया। अब मुंबई पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है उसने भी स्पष्ट कर दिया कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं है जिसकी हम जांच कर रहे हैं। मतलब प्रीति जिंटा का कोई मामला नहीं है। असल में हुआ यह कि कांग्रेस पार्टी की जो केरल यूनिट है उसने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि प्रीति जिंटा को भारतीय जनता पार्टी की वजह से 18 करोड़ रुपए के लोन की माफी मिल गई है और ये पूरा मामला रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है। प्रीति जिंटा ने कांग्रेस पार्टी को उल्टा जवाब भी दिया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट खुद चलाती हैं और उन्होंने फर्जी खबरों को बढ़ावा देने के लिए पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसी ने भी मेरे लिए कोई लोन माफ नहीं किया है। मैं हैरान हूं कि एक राजनीतिक पार्टी या उनके प्रतिनिधि मेरे नाम और मेरी तस्वीरों का उपयोग करके फर्जी खबरों को बढ़ावा दे रहे हैं। असल में हो ये रहा है कि इन दोनों न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के एक 122 करोड़ रुपए के गबन का मामला इस समय जांच का विषय है। मुंबई पुलिस की जो ईओडब्ल्यू शाखा है वो उसकी जांच कर रही है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले ही न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन भी लगा दिया था और ग्राहकों को कैश निकालने की अनुमति भी नहीं दी थी। इसके बाद जांच में सामने आया कि इसमें 122 करोड़ का स्कैम हुआ है। अब इस बैंक से बॉलीवुड की ये जो फेमस एक्ट्रेस हैं प्रीति जिंटा, इनके 18 करोड़ रुपए के लोन लेने का मामला भी सामने आया। इस पूरे मामले पर पहले मंगलवार को प्रीति ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि एक रिकॉर्ड के लिए लोन लिया गया था और 10 साल पहले ही पूरी तरह से चुका भी दिया है। उम्मीद है अब आगे से किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होगी। उधर गबन के मामले की जांच कर रहे मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी बताते हैं कि प्रीति जिंटा ने जो भी लोन लिया था या उसे माफ किया गया या उसे चुकाया गया हमारी जांच का विषय नहीं है। प्रीति खुद ही कह चुकी हैं कि वो तो इस लोन को पहले ही भर चुकी हैं। अब पूरा मामला ये है कि ये सब मामला उठा क्यों, असल में हुआ क्या, पूरा इस कहानी को आप सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि प्रीति जिंटा भारत आती हैं। लंबे समय से वो भारत में नहीं रह रही हैं। फिर वो महाकुंभ जाती हैं, अपनी तस्वीर वो सोशल मीडिया पर डालती हैं महाकुंभ में स्नान के बाद। इसके बाद वो एक ऐसा ट्वीट करती हैं जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि भाई आप लोगों को इतनी परेशानी क्यों होती है अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म पर गर्व महसूस करता है या अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करता है, आप उसे अंधभक्त क्यों कहना शुरू कर देते हैं और आप हर व्यक्ति को वो जैसा है वैसे क्यों नहीं स्वीकारने को तैयार हैं, आप उसे अपनी तरह से बदलना क्यों चाहते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म पर अगर गर्व कर रहा है तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कर रहा है। आदमी अपनी बात कह रहा है और आप उसको पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि पूरा जो मामला था इस पर कांग्रेस की जो केरल ब्रांच है वो पूरी तरीके से आक्रामक हो गई और उन्होंने सीधे ये कह दिया कि वो जो 18 करोड़ का लोन लिया था प्रीति जिंटा ने वो उन्होंने माफ़ करवाया और उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट था वो भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। तो प्रीति जिंटा ने साफ कर दिया कि भाई मैंने ना तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट किराए पे दिया किसी को, मैं अपना अकाउंट खुद ही चलाती हूँ, पैसा भी मैंने लिया था, लोन भर दिया है। अब दोस्तों हो क्या रहा है, वही पोलराइजेशन जिसकी प्रीति जिंटा बात करती हैं। असल में देश का माहौल ऐसा हो चुका है कि अगर आप खास तरह के विचार रखते हैं तो आपको पर्टिकुलर पार्टी से जोड़ दिया जाता है। मतलब लोग ये मानकर बैठे हैं कि सोशल मीडिया पर अगर कोई व्यक्ति अपने हिंदू होने पर गर्व करता है तो वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आप हिंदू होने पर गर्व कर रहे हैं तो आप भाजपाई हैं। तो इस तरीके का जो मामला इस समय चल रहा है इंटरनेट पर, आपने भी महसूस किया होगा। बहुत सारे लोग आपस में ना तो रिश्तेदारों में ही झगड़ पड़ते हैं, दोस्तों में झगड़ पड़ते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाइयाँ हो जाती हैं सिर्फ इस बात को लेकर कि मैं अपने धर्म पर गर्व करता हूँ और सामने वाले ने किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर तारीफ कर दी या कोई एक ऐसा विचार रख दिया जिससे पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की पहचान है। और यही बात जो प्रीति ने लिखी वो उनके साथ ही सच हो गई। जैसे ही उन्होंने महाकुंभ की डुबकी वाली तस्वीर लगाई तो उन्हें भाजपा से जोड़ दिया गया। जैसे ही उन्होंने कहा कि अगर कोई पीएम मोदी की तारीफ करे तो आप उसे अंधभक्त कहने लगते हैं, उन्हें तुरंत जोड़ दिया गया कि आपने तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही दे दिया भाजपा को इस्तेमाल करने के लिए। तो यानी प्रीति कितना सही कह रही थी।
प्रीति जिंटा की वो ट्वीट कितनी सच है आज के माहौल को लेकर कि हाँ, आज एक ऐसा माहौल हो चुका है, आज हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि अगर हम किसी की तारीफ करते हैं, तो हम पर्टिकुलर पार्टी से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। हमारे बारे में अगर कोई व्यक्ति अपनी ये राय रखने लगे कि अगर आप अपने धर्म पर गर्व करते हैं, तो आप तो फिर भाजपाई हैं। अब आप बताइए कि क्या हमारे देश में जो 140 करोड़ लोग रहते हैं, कोई इस बात की गारंटी ले सकता है कि जितने लोग भी हिंदू होने पर गर्व करते हैं, वो सब भाजपा से जुड़े हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? बहुत से लोग तो यहाँ रहते भी नहीं, यहाँ वोट भी नहीं करते। उनका यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो से कोई मतलब नहीं है। किसी का अपने धर्म पर गर्व करना या किसी का महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाना या किसी का किसी भी चीज की तारीफ करना, ये उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कैसे कनेक्ट हो जाता है? कोई जरूरी नहीं है हर व्यक्ति, बहुत सारे लोग होते हैं आपके आसपास गैर राजनीतिक है, वो कोई झुकाव नहीं रखते किसी पार्टी के प्रति। और कितना सही प्रीति जिंटा का वो ट्वीट खुद उन्हीं के केस में साबित हो गया कि क्योंकि उन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगाई, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि हिंदू होने पर गर्व करना कोई अंधभक्त होने का कारण नहीं होता, तो सीधे उनको कनेक्ट कर दिया गया कि हाँ जी, आप तो भाजपा को अपने सोशल मीडिया अकाउंट किराए पर देती हैं और आप इस तरह की बातें कर रही हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो मामला है वो हमारे देश की आज की स्थिति को बताता है। यानी आप किसी से खुलकर अपनी बात जैसे ही कहते हैं, तो आपके ऊपर एक टैग लग जाता है, अच्छा तो आप फलां पॉलिटिकल पार्टी से हैं। आप सोशल मीडिया पर आइए, आप अपने विचार रखिए, आपको 2-4 बातें ये नीचे सुनने को मिलेंगी। आपने किससे पैसा खाया है? आपने किससे पैसा लिया है? मतलब इस देश का क्या हर आदमी ये सोचकर बैठा है कि सोशल मीडिया पर आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ की तारीफ कर रहा है, किसी बारे में बोल रहा है, तो वो पैसा लेकर कर रहा है। मैं काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ और मैं आज तक वो सोर्स नहीं ढूँढ पाया हूँ, जो आपको सोशल मीडिया पर अपने विचार रखने के लिए पैसा देता है। लोग आते हैं, अपने विचार रखते हैं, किसी को अपने हिंदू होने पर गर्व है, किसी को अपने मुस्लिम होने पर गर्व है, किसी को पारसी होने पर गर्व है, किसी को सिख होने पर गर्व है। ये उनका अपना निजी मामला है। अगर आप इसको सीधे पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ेंगे, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं। और प्रीति जिंटा के केस में जो हुआ, इतने समय से खबरों से बाहर थी, एक बार आकर उन्होंने सिर्फ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, एक ट्वीट किया और लोगों ने उनको लंबे से नाप दिया। अरे, आपने तो 18 करोड़ का लोन माफ करा लिया, आपने तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट दे दिया। यानी लोग तैयार बैठे हैं कि आप एक बार अपनी राय रखिए तो सही, हम आपको पर्टिकुलर पार्टी से जोड़कर और आपके ऊपर ही छींटाकशी शुरू कर देंगे। दोस्तों, हमारे देश में राजनीति का सबसे गिरा हुआ स्तर है, जहां पर आप किसी भी व्यक्ति की जैसे ही कोई अपनी राय जाहिर करे और आप उसके ऊपर चढ़ जाएं कि आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप फला पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। अब आप सोचिए कि प्रीति जिंटा को कैसा लग रहा होगा। मान लीजिए आप अपनी कोई विचार रखें, कोई राय रखें, जरूरी है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं? क्या हमारे देश का हर शख्स किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है? लोग तो अपने और काम करते हैं, दुनिया भर के अलग प्रोफेशन में हैं, सबकी अपनी राय हो सकती है, सबकी अपनी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि क्या आपने भी ये महसूस किया है कि जैसे ही आप सोशल मीडिया पर अपनी कोई भी विचार साझा करते हैं, तो आपको तुरंत उस पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ दिया जाता है और मान लिया जाता है कि आप उसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को मानते हैं? क्या सोचते हैं आप इस पूरे मसले पर? क्या आपको लगता है कि जैसा प्रीति जिंटा के साथ हुआ, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर हैं, सोशली वो काफ़ी पॉपुलर रही हैं, फ़िल्में करती रही हैं, इसलिए उनका मामला ज़्यादा उभर कर आ गया, लेकिन छोटे-छोटे स्तर पर हर किसी के साथ ये घटना घटती रहती है। जैसे ही आप अपने सेक्युलर विचार रखेंगे, आपको कांग्रेस से, लेफ्ट से जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आप कहेंगे, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, आपको भाजपा से जोड़ दिया जाएगा। मतलब क्या इस देश का हर आदमी अपनी विचार साझा करते ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हो जाता है? क्या सोचते हैं आप इस पूरे मसले पर? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आगे भी आप इस तरह के जो वीडियोज़ हैं, वो मेरे प्लेटफ़ॉर्म पर देखना पसंद करेंगे? मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट्स पढ़ने का।